बच्चों, अब क्लास 9 का ये आपका रिवीजन क्लास होगा। आपने रैदास की जीवनी पढ़ी, उनके दोहों को पढ़ा, उसके अर्थ को पढ़ा, उसके प्रश्न उत्तर को भी मैंने आपको बताया, शब्दार्थ भी आपने देखा। बच्चों, रिवीजन का अर्थ होता है पुनरावलोकन, यानी कि पढ़े हुए पाठ को वापस से एक बार फिर से रिकॉल करना, या फिर जो कुछ भी छूटा हुआ है उस चीज को वापस से पढ़ना, समझना और याद करना। बच्चों, मैं दोबारा से आपको रैदास के बारे में कुछ विशेष बातें बता रही हूँ जो मैं आपको रिवीजन के प्रश्न उत्तर में पूछूंगी, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। रैदास के नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म 1388 में हुआ था, यानी कि संत रविदास का ही नाम रैदास है, और 1518 में बनारस में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी ख्याति सिकंदर लोदी तक थी और विशिष्ट काल में, मध्ययुगीन काल में इनका विशेष योगदान था। रैदास की गिनती उच्च कोटि के संतों में होती है। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावे पर रैदास जी जरा भी विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने सरल ब्रजभाषा का प्रयोग किया था, और इनके लिए सबसे गर्व की बात यह थी कि रैदास के 40 पदों को सिख के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित किया गया था। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि ने अपने आराध्य को याद करते हुए अपनी तुलना करता है, और प्रभु को बाहर या किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि अपने हृदय में खोजने की सलाह देता है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा, उसके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाता है और उन्हें लोक में यानी समाज में सम्मानित स्थान दिलाता है। बच्चों, आपके स्क्रीन पे रैदास के पद स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। रैदास के 2 पद हैं, प्रथम और दूसरी। इनको आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इसे कोशिश करनी है कि इसका अर्थ जो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ, आप उसे वापस से रिकॉल करने की, याद करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कुछ समय दे रही हूँ, आप रैदास के पदों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको लिखवा दिए हैं। आप ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को देख लें और इसके उत्तर को भी आप याद करके रखें, क्योंकि आपके रिवीजन कक्षा में, आपके रिवीजन वर्क में इसे वापस से आपको लिखना पड़ेगा। बच्चों, आपके स्क्रीन पर शब्दार्थ और उसके अर्थ लिखे हुए हैं। इसे भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसे भी आपको याद करना है, ताकि रिवीजन क्लास में आप इसका उत्तर भी लिख सके। आपको जो रिवीजन वर्क मिलेगा उसमें आपको इसके अर्थ को लिखना पड़ेगा। बच्चों, ये रैदास के बाकी बचे हुए शब्दार्थ है। आशा है कि आपने इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लिया होगा और आप इसे याद करने का बिल्कुल अच्छी तरह से प्रयास करेंगे। कल मैं आपको रिवीजन वर्क दूंगी जिसे आपको लिखना होगा। आपके कक्षा 9 काव्यखंड का ये पहला पाठ का रिवीजन हम लोग दोबारा से कर रहे हैं। पाठ का नाम है अब कैसे छूटे राम नाम। कवि का नाम है रैदास, जिन्हें हम संत रविदास के नाम से जानते हैं। बच्चों, पद 1 पहले दिया गया है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंगन बात समानी, प्रभु जी तुम गन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जैती बड़े दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनी मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब बच्चों, मैं अर्थ आपको दोबारा से बता रही हूँ। कवि रैदास अपने आराध्य देव की स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु, अब मुझे तुम्हारा नाम रटने की आदत पड़ गई है जो छूट ही नहीं सकती। दूसरे पंक्ति में रैदास जी अपनी प्रभु की तुलना कुछ उदाहरणों के माध्यम से कह रहे हैं। जैसे जिस प्रकार चंदन के संपर्क में आने से पानी का कण कण सुगंध में समा जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे प्रेम और भक्ति की सुगंध मेरे हृदय में समा गया है। रैदास जी कहते हैं कि आकाश में छाए बादल के समान है और मैं जंगल में नाचने वाले मोर के समान हूँ। जिस प्रकार बादल को देखकर मोर नाचने लगता, उसी प्रकार मैं तुम्हारा दर्शन पाकर प्रसन्नता से नाच उठता हूँ। जिस प्रकार चकोर पक्षी
बिना पलक झपका चंद्रमा के सौंदर्य को निहारता रहता है, वैसे ही मैं प्रभु के सुंदर रूप को निहारता रहता हूँ। आगे रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम यदि दीपक के समान हो तो मैं दीपक में दिन रात जलने वाले रुई की बत्ती के समान हूँ, जो प्रतिपल जलकर दीपक का प्रकाश बिखेरती है। रैदास जी अपने प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु जी, तुम मोती के समान पवित्र, सुंदर और बहुमूल्य हो, और मैं तुम्हारे भक्त उस मोती में पिरोया हुआ धागा हूँ। हम तुम मिले तो ही एक माला बनेगा। आखिर में रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम मोर मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ, और मैं जीवन भर तुम्हारा दास बनकर तुम्हारी भक्ति करना चाहता हूँ। बच्चों, आप लोगों को रैदास की मैं पद पढ़ा रही हूँ। पहला पद का अर्थ मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। अब मैं पद 2 का अर्थ आपके सामने स्पष्ट करेंगे। आपके स्क्रीन पर रैदास के पद और उसके अर्थ स्पष्ट नजर आ रहे हैं। ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्र धरे, जाकी छोटी जगत कहू लागे तापर तू ही ढरे, नीचू ऊंच करे मेरा गोविंदू काहो से ना डरे, नाम दे कबीरू तिलोचन सदना सैनु तरे, कहीं रविदासु सुनहु रे सतहु हरिजीव से सभे सरे। अब मैं आपको इसका अर्थ बता रही हूँ। इस पद में रैदास जी प्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रभु, आप दीनहीन भक्तों पर भी ऐसे ही कृपा कर रहे हैं, और कौन कर सकता है। रैदास कहते हैं कि तुम ऐसे कृपालु हो तथा गरीब पर दया करने वाले हो, जिसमें मुझ जैसे नीच प्राणियों के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया है। कभी प्रभु की दयालुता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जिसके छूने से लोग अपवित्र हो जाते हैं, ऐसे अछूत पर ही तुम ही दया दृष्टि रखते हो। हे प्रभु, तुमने ही मुझे नीच और अछूत प्राणी को इतना ऊंचा सम्मान प्रदान किया। तुम्हारी कृपा से ये संत नामदेव, कबीर, त्रिलोचन और सेनु जैसे संत हरि कृपा से संसार को तार कर गए। हरि की कृपा से ये सब कुछ संभव है। बच्चों, रैदास की आज पंक्तियों को मैंने आपके सामने स्पष्ट किया है। आपके रिवीजन के अगले क्लास में मैं आपको रिवीजन वर्क दूंगी, जिसमें इससे संबंधित प्रश्न उत्तर अर्थ आपको लिखने होंगे, जैसे आप सुंदर से अपने कॉपी में लिखेंगे। आप कक्षा 9 पाठ 1 पाठ का नाम और कवि का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप रिवीजन वर्क लिखेंगे, और उसके बाद जो प्रश्न मैं आपको दूंगी उन प्रश्नों के उत्तर आप कॉपी में लिखेंगे। साथ में आप बगल में दिनांक यानी डेट को भी मेंशन करेंगे।